नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और फील्ड एपिसोड के एक नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के फील्ड एपिसोड में मैं एक अनोखा फील्ड एपिसोड लेके आया हूं। और उस फील्ड एपिसोड का जो नाम है वो है कि क्या आप में बर्दाश्त करने की क्षमता है, लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता है। फील्ड में जब लोग जाते हैं तो उन्हें जो रिजेक्शन मिलता है ना, वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं कि यार ऐसे भी लोग शब्द बोलते हैं, ऐसा भी लोग हमें अपने आप में झकझोर देते हैं। और ऐसा लगता है कि यार इस बिज़नेस को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आज ही छोड़ के चले जाना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM में जो फेल होने का कारण है वो यही है कि लोग रिजेक्शन से डरते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार लोग ये बोलते हैं कि तुम कहाँ फंस गए, तुम यहाँ आ गए, तुम तो अच्छा जॉब करते थे, तुम्हारा तो अच्छा बिजनेस था, तुम ये किसके चक्कर में पड़ गए, इस तरीके की बातें बोलते हैं। और जो व्यक्ति इसको बर्दाश्त करता जाता है, जो व्यक्ति सहता जाता है और अपने आप को, एक कहा जाए ना तो यही तो होता है तपाना अपने आप को, जो अपने आप को तपाता रहता है, इन शब्दों का जवाब नहीं देता और अपने आप को तपाता रहता है, वही व्यक्ति हीरा बनता है, वही व्यक्ति चमकदार हीरा बनता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसी घटना हुई मेरे साथ। मेरे फील्ड में मैं गया अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और जो मेरे साथ अच्छा काम करते हैं उनके साथ गया और उन्हीं के मोहल्ले में मैं गया प्लान दिखाने। और एक बार मैंने उनसे मिलके इस तरीके की बातें बोली कि भाई हम आपके पास आएंगे और आप जब भी आपको ज्वाइनिंग करना है हम आपके साथ आके और बैठ के इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे ही हम उसके पास जाते हैं और जैसे ही हम उसके घर पे एंट्री लेते हैं तो वो उठ के आया, नहीं, हमको ये बिज़नेस नहीं करना है और हमारे यहाँ बहुत परेशानी है, आप कैसे आ गए और अभी आपको तो आना नहीं चाहिए और आप जाइए, मेरे पास बहुत परेशानियाँ हैं, मैं इस बिज़नेस को बिल्कुल नहीं कर सकता, आप क्यों आ गए। ऐसा मुझे सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ, झटका लगा कि यार लगता है मैंने कुछ पाप कर दिया, लगता है मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया जो मुझे ऐसा बोला जा रहा है। और जो मेरे साथ के व्यक्ति हैं उसके बारे में मैंने अंदर ही अंदर सोचना चालू किया कि मैं तो सह लिया, मैं तो चलो टॉलरेट कर लिया, उसको बर्दाश्त कर लिया, अपने आप में कहा जाए तो उसे झेल लिया, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं झेल पाएंगे, मेरे फील्ड में लोग नहीं झेल पाएंगे। तब मैंने सोचा कि देखो यार, यदि आपको सक्सेस पाना है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको बर्दाश्त करने की कला तो सीखनी पड़ेगी। और यकीन मानिए मैं कई जगह भी जगह गया हूँ और एक जगह तो मैंने एंट्री लिया और वहाँ पे प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट लिए और प्रोडक्ट लेने के बाद वो सारी चीज़ें उन्होंने चेक किया, टेस्ट किया प्रोडक्ट, और फिर मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछना चालू किए। मैंने बताया कि मेरी क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग किया हूँ मैंने। उन्होंने अब मेरे से बोलना चालू कर दिया कि भाई आप तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इस तरीके के बिज़नेस का तो कोई फ्यूचर है नहीं, और आप अच्छा थोड़ा सा पढ़िए लिखिए और थोड़ा सा जॉब वगैरह में जाइए और पैसा कमाइए, इन सब चीज़ों में ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। यदि आप करना भी चाहते हो तो साथ में आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको साथ में लिए रहिए, पार्ट टाइम इसको करिए। मुझे वहाँ पर भी बहुत बुरा लगा। तो मुझे लगा कि यार मैं कैसे जवाब दूँ इनको, क्या बताऊँ। बुज़ुर्ग भी थे और थोड़ा सा कास्ट में भी थोड़ा सा हमसे अपर लेवल में थे। तो मैंने बोला इनको कैसे समझाऊं। तो मैंने एक ही चीज़ उन्हें बोला कि आज भाई साहब मेरे आंखों में देख लो, हाथ में तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि मेरे पास अचीवमेंट तो नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं इस चीज़ को स्वीकारता हूं, आपकी बात को मानता हूं और बर्दाश्त करता हूँ इस बात को कि आपके पास वो चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। जिस दिन मैं इस बिज़नेस से ये चीज़ें प्राप्त कर लूँगा तो इस तरीके की बातें मेरे लेवल में तो कोई नहीं बोलेगा। और मैं आपको भी ये चीज़ बताता हूँ कि जिस दिन आप इस बिज़नेस में एक अच्छे कामयाब लीडर के रूप में आएंगे, उभर के आएंगे, ऊपर आएंगे, तब आपको कोई भी व्यक्ति
बोलना या बोल ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो आपको बोल दे, इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको समझा दे कि ये बिज़नेस क्यों नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पर 5 से 10 साल आपने इस बिज़नेस को किया और बर्दाश्त किया, और आज आप उस तरीके के लेवल में पहुँच गए हैं जहाँ पर आप बर्दाश्त कर कर के उसको झेल झेल के आप ऊपर आए हुए हैं। तो कभी भी कोई लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन शुरुआत में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपका जो धैर्य है वो टूटना नहीं चाहिए, और आपको मजबूती से खड़े रहना है। क्योंकि यदि आपने मजबूती दिखाई, आपने अपने आप में एनालाइज़ किया है, आप अपने आप में खुद एनालाइज़ करिए कि मैं क्या कोई गलत काम कर रहा हूँ, क्या मैं लोगों को गलत दिशा दे रहा हूँ, क्या मैं लोगों को बर्बाद करने की स्कीम लेके आया हूँ, क्या मैं लोगों को तबाह करने के लिए आया हूँ। यदि आप अपने आप से पूछेंगे और सवाल अपने आप से करेंगे तो जो आंसर आएगा आपको, यदि वो सही आंसर आया तो आप लगे रहिए। आप बढ़िया तरीके से अपना कमिटमेंट अंगद की तरह लठ गाड़ दीजिए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते जाइए। जिस दिन आपने ये सारे टारगेट अचीव कर लिया, जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें अचीव कर लिया, उस दिन किसी माई के लाल को साले को जवाब देने लायक हमें बनना पड़ेगा, और उस समय हम उसे जवाब दे देंगे, और उस समय वो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके हाथों में दिखेगा। क्योंकि अभी तो आपके आंखों में ही दिख रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए। आप लगातार काम करिए और लगातार आप फील्ड में जाइए, लगातार आप काम करते रहिए। और आज के फील्ड एपिसोड में मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।